दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। मन से हटाता सारे गुनाह हम सब से वो करता प्यार। मन से हटाता सारे गुनाह हम सब से वो करता प्यार। सदा यही समझाता है कितना सुंदर है संसार। दे दे वरदान हमें तेरा भाग्य बना। दे दे वरदान हमें तेरा भाग्य बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब आज। आए हम सब आज। आए हम सब आज। संरक्षक संत एंथोनी के पर्व दिवस में यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सबों को स्वागत है इस पर्व के अवसर पर। और आइए हम अपने अरमानों को, अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को संत एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा यह बलिदान अर्पित करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाइयों बहनों, संत एंथोनी के मध्यस्थ द्वारा हम सभी संत एंथोनी के भक्त यहाँ उपस्थित हैं। अगर भक्त यहाँ उपस्थित हैं तो क्या हमने संत एंथोनी के आचरण या उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की है? उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर को और ईश्वर में पक्का विश्वास, उनमें प्रेम, उनके प्रेम के कारण वह अपने जीवन में प्रार्थनामय जीते हुए आश्चर्यजनक कार्य किए, क्योंकि उनका जीवन पवित्र निर्मल था, इसलिए यह कार्य कर सके। ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद एवं कृपाएं दी। तो आइए आज हम संत एंथोनी के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करते हुए अपने आप को जांच परख कर देखें कि क्या हमने कभी ईश्वर के विरुद्ध या एक दूसरे के विरुद्ध तो नहीं गए हैं। अगर गए हैं ईश्वर के विरुद्ध या पड़ोसियों के विरुद्ध, तो उन क्षणों के लिए आइए हम दयालु ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर अपराध किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। महिमा हो
महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति धूप पर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन तू ही प्रभु, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति भूप पर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पदुआ के संत अंतुनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। ख्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा हम सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा, और जिसे मैं उस अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे नियमों तथा आदेशों का पालन करते हुए मेरे मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हें लंबी आयु प्रदान करूँगा। यह प्रभु की वाणी। आपका अनुवाक्य। धर्मी
विवेकपूर्ण बातें करता है। कृपया दोहराइए। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद मनाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारी धार्मिकता उषा की तरह चमकेगी, तुम्हारा न्याय के दिन प्रकाश की तरह प्रकट हो जाएगा। अनुवाक्य: धर्मी विवेकपूर्ण बातें करता है, वह न्याय के विषय में बोलता है। ईश्वर की संहिता उसके हृदय में चर कर गई है, इसलिए उसके पैर कभी नहीं फिसलते। अनुवाक्य: जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा? वो किसी के काम का नहीं रह जाएगा। वो बाहर फेंका और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ वे घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक भी भंग करता और दूसरों को ऐसे करना सिखाता है,
वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सब प्रथम तो मैं देख रहा हूँ कि सब हवा की ज़रूरत है ना, सबको हवा की ज़रूरत है। ये पवित्र आत्मा उतर रहा है। यस। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत अंतोनी के पर्व मना रहे हैं। 9 दिनों में हमने बहुत कुछ सुना संत अंतोनी के बारे, संत अंतोनी के जीवन के पहलुओं को परख कर देखे हैं कि वह किस प्रकार अपने जीवन में अपने आप को पवित्र, निष्कलंक और ईश्वर के मार्ग पर चलकर वह इस मुकाम तक पहुंचा। कहने का तात्पर्य एक संत बना। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आज उन कहानियों को मैं नहीं बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने सुन चुका है, लेकिन आज कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन चंद शब्दों में इनके आचरण को हमारे जीवन में किस प्रकार उतारना है उसको मैं बताना चाहूँगा। आज आपने अनुवाक्य में अगर ध्यान से सुना होगा तो बहुत सुंदर शब्द एक दिया था। उसमें ऐसा कहता है कि धर्मी का जीवन अगर ईश्वर से जुड़ा रहे तो वह उसका पैर कभी लड़खड़ाएगा नहीं। धर्मी का जीवन, जो धर्मी है उसका जीवन ईश्वर में से जुड़ा रहेगा तो वह उसका पैर कभी लड़खड़ाएगा नहीं। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम संत अंतोनी के जीवन में उसको हम पाते हैं। वह ईश्वर में आस्था रखा, ईश्वर में हर वक्त उनकी संरक्षण, उनकी दुआएं लेता रहा। इस प्रकार जो कुछ भी अपने जीवन में कार्य किया ईश्वर से जुड़े रहकर वह किया। जब यह पवित्र जीवन जिया, जब मर गया, तो हम देखते हैं कि जब उनकी मध्यस्थता द्वारा जब ईश्वर को प्रार्थना किए तो बहुतों को उसका फेवर मिला। आज ही मेरे को एक फ़ोन आया कि फादर मैं डोनेशन देना चाहता हूँ। क्यों? संत अंतोनी के नाम, क्योंकि मुझे इन दिनों 9 दिन का मैं प्रार्थना की और आज मुझे वह सफलता मिला और मैं खुशी खुशी आपको डोनेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो फेवर जो मांग रही थी वह पूर्ण हो गया। कितनी खुशी की बात है। आप लोगों में भी होगा, शायद कोई किसी का अरमान पूरे हो गए होंगे। यह संत अंतोनी के जीवन से प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, हम जानते हैं कि खोई ही चीज़ों को हम प्राप्त करते हैं। नोबिना में हम कहते हैं सब समय खोई ही चीज़ें। इन दिनों हमने सुना है कि खोई हुई वस्तुएं ही नहीं, लेकिन खोई हुई हमारी भेड़ें, हमारी भाई बहनों को ईश्वर की ओर लाने में संत अंतोनी का बहुत हाथ होता है। कल बिशप स्वामी ने कहा कि संत अंतोनी का हथौड़ा, क्या होता है संत अंतोनी का हथौड़ा? अपने जीवन में अपनी बुराई को हटाना है।
वो हथौड़े से हमें को मारना है जो ईश्वर ने हमें दिया है। वो हथौड़ा कौन सा है? विश्वास है। उस विश्वास में आप अगर पक्के हैं तो वो हथौड़ा को आप चलाइए, आपके जीवन में जो बुराई है वह दूर हो जाएगा संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा। यह आज हम प्रार्थना करेंगे संत अंतोनी से। जी हाँ प्यारे भाइयों बहनों, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि अभी लाइट भी नहीं है। तो आज संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा जितने भी यहाँ आए हैं उन सब प्रार्थनाओं को हम वेदी पर चढ़ाएंगे, और इस वेदी के साथ हम जब बलिदान चढ़ाएंगे तो इनकी मध्यस्थता द्वारा आप सबों के अरमान, आप सबों के निवेदन, आप सबों की जो प्रार्थना है उन सबको हम चढ़ाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन सबको आपको प्राप्त हो करे, ईश्वर आपको दे। इन सब प्रार्थनाओं को आइए हम इस बलि वेदी पर चढ़ाते हुए यह मिस्सा बलिदान अर्पित करें। आमीन। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा को दूं, पर आत्मा को दूं मुझको मिलेगा ही क्या। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं मुझको मिलेगा ही क्या। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। आंसुओं के मोतियों को चुन चुन कर मैं चढ़ाता हूँ माला प्रेम की। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं मुझको मिलेगा ही क्या।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति ता महिमा के लिए, हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य संत अंतोनी के पर्व दिवस पर जो बलिदान हम तुझे अर्पित कर रहे हैं वह तुझे पसंद आए। इन्हीं के समान हम भी तेरी प्रशंसा में स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे अर्पित कर रहे हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और अब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों, विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक एक स्वर से घोषित करते हैं। मंडल के ईश्वर, पृथ्वी तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पृथ्वी तेरी महिमा से है परिपूर्ण। पावन हे प्रभु, जय जयकार। पावन हे प्रभु, स्वर्ग में जय जयकार। पावन हे प्रभु, प्रभु की जय जयकार। पावन हे प्रभु, मुझे स्वर्ग में जय जयकार। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन उपहारों का अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि
चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्वय स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते हैं और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबक उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इलाइस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सजी ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने अरमानों को, विनतियों को, निवेदनों को, दुख झंझट परेशानियों को हम प्रभु को समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराएं जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति, कृष्ण की शांति। तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं शक्य नहीं कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता है। कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो, संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे, मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा, दिल में बसाया। बस तुम मेरे लिए, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा
लिए, बस तुम्हारे लिए मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन में मेरे छाया हुआ है अंधेरा प्रभु, तेरे बिना जीवन में मेरे छाया हुआ है अंधेरा प्रभु, ज्योति जलाकर राह दिखा दे आप जीवन मेरे प्रभु, दिव्य ज्योति तू है प्रभु, दिल में आ जा, दिव्य ज्योति तू है प्रभु, दिल में आ जा, दिल में आ जा, प्यारे यीशु, मार्ग तू, सत्य तू, जीवन दाता तू, दिल में आ जा। 1 Corinthians
देखो यही है वह ईमानदार और बुद्धिमान कलिंदा जिससे प्रभु ने अपने परिवार पर नियुक्त किया कि वह उचित समय पर उन्हें रसद बांटा करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने विश्वासियों को जीवंत रोटी प्रभु यीशु ख्रिस्त से पोषित करता। संत अंतोनी के पर्व दिवस पर हम उन्हीं गुरुवर ख्रिस्त के शिक्षा अनुसार तेरा सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और उससे अपने जीवन द्वारा प्रेम पूर्वक प्रकट करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे नाम पर यहाँ उपस्थित है। तू ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक है। तू हमारे हृदयों में अपना वास कर ले और हमें वह मार्ग दिखा जिस पर हमें चलना और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सब कमज़ोर और पापी हैं। हम किसी भी प्रकार की अवस्था को बढ़ावा ना दें। अज्ञानता हमें गलत मार्ग पर ना ले जाए और ना ही पक्षपात हमारे कार्यों को प्रभावित कर सके। इसमें हमारी एकता बनी रहे, जिससे हम एक साथ मिलकर अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े और कभी भी सत्य एवं सन्मार्ग से ना भटके। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं जो हर स्थान पर और हर समय पिता और पुत्र के साथ साथ युगानुयुग तक कार्य करता है। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। याद कर हे महान संतंतनी कि तेरी कृपा से मरण गलतियाँ विपत्तियाँ शैतान और हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तेरी ही सहायता से बीमार चंगे हो जाते हैं। समुद्र पर शांति आ जाती है। कैदी मुक्त हो जाते हैं। लंगड़े लूले चलते फिरते हैं। अंधे को दृष्टि मिलती है और खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तू सबकी पुकार सुनता है और सबकी मांगे पूरी करता है। आशा पूर्वक मैं तेरी ओर आती हूँ। हे महान संतंतोनी, मेरी प्रार्थना सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल है। संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वादी में थी काल तक सदा रहेगी। हे महान संतंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संतंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संतंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए।
आज संत अंतोनी के इस महान पर्व पर आप यहाँ उपस्थित हैं, इतने गर्मी में भी यहाँ बैठे हैं। आपको मैं बहुत सारे पारिशों से आप आए हैं और हमारे पारिश के भी हैं, सबको मैं पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर आपको भरपूर आशीष प्रदान करे। संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा आपके परिवार को आशीर्वाद पहुँचे, ये सब शुभकामनाओं को आपको देता हूं और हैप्पी फीस्ट बोलता हूं। हैप्पी फीस्ट। हमारे बीच आज फादर्स आए हैं, इनको आप अच्छी तरह जानते हैं। फादर पैट्रिक लेमस जो कॉलेज के मैनेजर थे, अभी वहाँ पर रहते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और फादर समीर को तो आप जानते हैं, आज उनका हम फेयरवेल करेंगे जस्ट ये मिस्सा के बाद। और फादर किशोर कुल्लू जो कि राजकिशोर कुल्लू जो कि नया स्थान जो नरखेड़ में स्कूल अभी शुरू हुआ, अभी 7-8 साल हो गया है, 8वीं 10वीं क्लास तक पहुंच गया है, वहाँ के इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। और हमारे फादर गोंजालो जो जयताला के पारिश प्रीस्ट है और यूथ के भी इंचार्ज है, इन सबको हम स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आज की शुभकामनाएं देते हुए हम उनके लिए ताली बजा देंगे। हाँ, और आज हमारे बीच कोयर मेंबर्स अच्छी तरह आज का मिस्सा बलिदान संचालन किए, बहुत सुंदर से गाना गाए। जो भी कि हमारे पास लाइट नहीं है, फिर भी किसी प्रकार उन्होंने गाया है, लेकिन बहुत सुंदर गाया है। उनको हम बधाई देते हैं और उनके लिए भी हम तालियां बजा देंगे। और कल मैं मेरे मन से ही निकल गया था, लेकिन सबको धन्यवाद तो दिया। आज मैं ऑल्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स को धन्यवाद देता हूं, कल मैंने उन्हें धन्यवाद नहीं दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों ने एक सप्ताह तक अच्छी तरह आपने सेवाएं दी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू। अभी तुरंत बाद फादर लोग भी बैठे रहेंगे। अभी 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। फादर जी का हम आभार प्रकट करेंगे, उनका अभी 5 मिनट में विदाई समारोह संपन्न करेंगे। आइए हम खड़े होकर अंतिम विदाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ऐ संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का देहधारण जान लिया। हमारी ये प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम क्रूस के दुख क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। जैसे वादे में थी अवर्ण काल तक सदा रहेगी। आमीन। कृपया बैठ जाइए। मैडम फ्लोरेंटीना को सामने बुलाना चाहूँगा। अभी चलो बैठ जाओ। आप सभी को हमारे पैरिश काउंसिल की तरफ से एक बार फिर संत अंतोनी का पर्व की बधाइयाँ। प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा से लेकर तो पेंतेकोस्त के समय तक हम सुनते आते हैं कि बहुत से पुरोहितों का और सिस्टर्स का ट्रांसफ़र होता है। तो हमारे बीच 4 साल से श्रद्धेय फादर समीर बैप्टिस्ट कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। दुख है कि वे अब हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर जयताला पैरिश जा रहे हैं। हम उनके सेवा के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी सहायता के लिए, हर कार्य में उनके फादर फिलिप को मदद करने के लिए, फादर पंची को मदद करने के लिए हम उनको परली की ओर से हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आइए हम तालियों से फादर जी को धन्यवाद दें। इन दिनों में थोड़े से अस्वस्थ थे फादर जी मौसम के कारण, तो मैं आपसे 2 मिनट लूँगी और आपसे कहती हूँ कि 2 मिनट आंख बंद कीजिए। पहले हम फादर जी के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद उनका सम्मान करेंगे। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, हे प्रभु मुझे स्वस्थ कर तो मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तो मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। जी हाँ प्रभु जी, माता के गर्भ से आपने फादर समीर को नाम लेकर पुकारा और उन्होंने आपकी पुकार को, आवाज़ को सुनी और हाँ कहा है। और जिस दिन से वे पुरोहित बने आज तक और आने वाले भविष्य में भी वे आपके नाम पर सेवा करते रहेंगे। मनुष्य का शरीर है प्रभु जी, हम कमज़ोर बन जाते हैं। फादर जी आत्मिक रूप से तो दृढ़ है, शारीरिक रूप से वे कमज़ोर हैं। आज हम सब मिलकर एक मत होकर हमारे प्रिय फादर समीर के लिए विशेष आपसे निवेदन करते हैं कि उन्हें अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वरदानों से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि वे मजबूत होकर, आध्यात्मिक रूप से तो वे हैं, शारीरिक रूप से भी वे मजबूत होकर आपके बच्चों को, उनके लिए सेवा दे सके। जो आपसे दूर गए उनको वापस ला सके, जो आपके नज़दीक है उनको और आपसे नज़दीक ला सके, जो दुखी है उनको सांत्वना दे सके, जो आनंदित है उनके साथ आनंद मना सके। हे प्रभु, यह प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु के शक्तिशाली और पावन नाम पर मांगते हैं। आमीन। अब हम हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर फिलिप को आमंत्रित करते हैं कि वे फादर समीर को धन्यवाद इस पुष्प गुच्छ के द्वारा दें। श्रीमान विजय पीटर से निवेदन है कि वे श्रीफल देकर फादर जी का सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करें। फादर जी, हम आपको बहुत कुछ तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको यह आश्वासन देते कि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में आपको याद करते रहेंगे। और हम सब पल्ली की ओर से ये छोटी सी भेंट आपको हम दे रहे हैं कि जब कभी भी आप कहीं जाए तो संत अंतोनी को याद करें कि यहाँ से मुझे यह छोटी सी गिफ्ट, छोटा सा उपहार मुझे मिला था। कृपया इसे ग्रहण कीजिए। सेक्रेटरी श्रीमान राजू फ्रांसिस से निवेदन है कि फादर जी को यह गिफ्ट प्रदान करें।
फादर जी से निवेदन है कि वे हमारा मार्गदर्शन अपने सुमधुर वचनों के द्वारा करें। आइए फादर जी। इन 4 वर्षों में जो कुछ मैंने पाया है इस पल्ली में, ईश्वर की ओर से और आप लोगों की ओर से, विशेष रूप से आप लोगों की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जब मैं अपने पुरोहिताई जीवन के अतीत की ओर देखता हूँ, मैं याद करता हूँ सबसे ज़्यादा हर्षमय, उल्लासमय, भक्तिमय, आनंदमय और उल्लासमय दिन अजनी के रहे हैं। आपका योगदान रहा है, आपसे मैंने ये प्रशंसा और प्यार पाया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ आपके लिए कर नहीं पाऊँगा, परंतु एक कार्य करूँगा और वह है आपके लिए प्रार्थना। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं फादर फिलिप को, फादर फ्रांसिस को और फादर अगस्टिन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ रहकर इस पल्ली में समय बिताया है। विशेष रूप से फादर फिलिप को धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमारे पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर फिलिप से निवेदन है कि वे भी 2 शब्द कहें। अभी तो लाइट आया गया है, थोड़ा हवा चल रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम फादर समीर का विदाई देते हैं। दुख तो लगता है, लेकिन पृष्ठों का जो तबदला होती है वह हमें ग्रहण करना पड़ता है। फादर समीर 4 साल तक यहाँ हमारे साथ रहे। हालांकि उनका तबीयत अच्छा नहीं रहता था, फिर भी हमें हर काम में मदद दिए। कन्फेशन में, मिस्सा बलिदान में, हर प्रकार से उन्होंने मदद दिया है। इन सब मददों को हम याद करेंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। फादर, हमारी आपके लिए हम उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें कि आपका सेहत ठीक हो जाए और अच्छी तरह आप कार्य कर सके। आज हमारे बीच जयताला के फादर भी थे और हैं, तो वहाँ जा रहे हैं, तो उनको हम बधाई देते हैं। जब कभी भी आपको एरोप्लेन याद आए, देखना चाहते हैं करीब से, तो फादर समीर के पास जाइए, वहाँ से आप एकदम करीब से देखेंगे, है ना। तो वहाँ जा सकते हैं, वह हो सकता है आपको ज़रूर स्वागत करेगा और वहाँ हवाई जहाज़ से ही इधर भेज देगा नीचे, है ना। सो फादर, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपके सेवा के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके यहाँ के परिसनर्स के सेवा के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम उनके लिए तालियां बजाएं। उनके जगह पर पहले से ही हमारे पास एक ब्रदर थे, अभी फादर बन गए हैं, फादर अगस्टिन। वह हमारे बीच अभी तुरंत आने की आग्रह करते हैं कि हम उनका स्वागत कर सके। फादर अगस्टिन, जहाँ कहीं भी हो, कृपया आइए। फ्लावर इज देयर, जस्ट फ्लावर इज देयर, फ्लावर या। हमारे पल्ली पुरोहित से निवेदन है कि फादर जी का स्वागत हमारे पल्ली में करें। सभी को धन्यवाद।
Hero of virtue and strength and might, leader in battle for truth and right. We are with thee, we follow thee, Saint Anthony, Saint Anthony. The heart aflame with love divine, and ever sparkling fire, a burning bush, a worthy shrine for thy eternal sire. Hero of virtue and strength and might, leader in battle for truth and right. We are with thee, we follow thee, Saint Anthony, Saint Anthony. Thy forceful word a mighty sword, and never born in vain. Without cause battle for the Lord, no evil can remain. Hero of virtue and strength and might, leader in battle for truth and right. We are with thee, we follow thee, Saint Anthony, Saint Anthony. Set thou our hearts and souls aflame, and teach us to be pure. Lead us in battle for God's name, and heaven for us secure. Hero of virtue and strength and might, leader in battle for truth and right. We are with thee, we follow thee, Saint Anthony, Saint Anthony. The heart aflame with love divine, and ever sparkling fire, a burning bush, a worthy shrine for thy eternal sire. Hero of virtue and strength and might, leader in battle for truth and right. We are with thee, we follow thee, Saint Anthony, Saint Anthony, Saint Anthony, Saint Anthony, Saint Anthony, Saint Anthony.
सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। तेरे ही चमत्कारों से शैतान दूर भाग जाते हैं। तेरे ही चमत्कारों से शैतान दूर भाग जाते हैं। सारे रोग दूर हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते हैं। सारे रोग दूर हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते हैं। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। दया कर हम पापियों पर, शांति प्रदान कर। प्रभु यीशु का प्रशंसक तू, सबका मार्गदर्शन करता। प्रभु यीशु का प्रशंसक तू, सबका मार्गदर्शन करता। दीन दुखियों को दिलासा देता, चंगाई प्रदान करता। दीन दुखियों को दिलासा देता, चंगाई प्रदान करता। सुनो जरा संत अंतोनी, आए हैं तेरी शरण। सुनो जरा संत अंतोनी, आए
पर शांति प्रदान कर। तुझसे